नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित चौहान। मैं आ गया अपनी नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक है जिम वर्सेस योगा। आप दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिम क्या है और योगा क्या है। बस इसी के बीच में मैं आपको 5 फैक्ट बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहला जो फैक्ट है वो है हमारा इक्विपमेंट्स के बारे में। तो जिम में बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं, ये आपको पता है। कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें इक्विपमेंट लगेगा। हर एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में इक्विपमेंट लगता है, लेकिन यहीं योगा में कोई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि योगा में जितने भी पोजेज हैं वो बिना इक्विपमेंट्स के होते हैं। तो यही था हमारा पहला फैक्ट। अब दूसरा फैक्ट में चलते हैं। तो कुछ इस तरीके से है, जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पर थ्योरी कहीं काम नहीं आती है, सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो पूरा एक प्रैक्टिकल होता है, उसमें कोई थ्योरी नहीं देते हैं, सिर्फ आपको एक्सरसाइज करने पे फोकस करना पड़ता है। अब आता है योगा। तो योगा में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। आपने सुना होगा 8 लम्स ऑफ योगा। योगा के जो पाथ है वो यमा से शुरू होता है और समाधि तक जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज हैं और प्रैक्टिकल भी हैं। तो आप ये कह सकते हैं योगा में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मायने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिम में सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। तो यही था हमारा सेकंड फैक्ट। अब चलते हैं तीसरे फैक्ट की तरफ, जो कि है मसल साइज और स्ट्रेंथ के ऊपर। आपका मेन मकसद होता है जिम जाने का कि आप बॉडी बनाएं, मीन्स कि आप अपनी मसल्स को डेवलप कर रहे हैं और उसका साइज़ बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें स्ट्रेंथ आएगी और पावर भी। लेकिन दूसरी तरफ जब आप योगा करते हैं तो आपके भीतर स्ट्रेंथ आती है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, लेकिन आपका जो मास है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बजाय कि आप लीन हो जाए, आप स्लिम हो सकते हैं योगा में। आपका जो मसल साइज़ है वो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ आएगी। योगा आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बिना मसल साइज़ बढ़ाए, लेकिन जिम आपका मसल साइज़ बढ़ा के आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यही था हमारा थर्ड फैक्ट। अब चलते हैं फोर्थ फैक्ट की तरफ, जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। आप लोगों ने जिम वालों की बॉडी पे गौर किया होगा तो उनकी बॉडी का अपना पता लग जाता है कि वो जिम करते हैं, क्योंकि उनके जो मसल साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, जिसके कारण उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नामात्र के बराबर होती है। लेकिन यहीं अगर बात करें योगा की, योगा में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें रहती है लीन बॉडी, स्लिम बॉडी, जिसके कारण बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और योगा में ऐसे बहुत सारे पोजेज़ हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन जिम में ऐसा कुछ नहीं होता है। जिम में बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं मास को बढ़ाने के लिए, ना कि फ्लेक्सिबिलिटी। इसलिए जो मेन डिफरेंस होता है जिम और योगा में वो फ्लेक्सिबिलिटी का भी होता है। जिम वाले की बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम रहती है, लेकिन योगा वाले की बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो यही था हमारा फोर्थ फैक्ट। अब चलते हैं फिफ्थ फैक्ट में, जो कि होगा हमारा इंजरीज़ के ऊपर। तो जिम में आपको पता है बहुत ज़्यादा इंजरीज़ होने के चांसेस बने रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर योगा में बात करें तो इसमें इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें आपको पहले से पता रहता है कि आपको कौन सा पोज करना है। इस हिसाब से योगा और जिम में बहुत फ़र्क आ जाता है। योगा में जहाँ इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, वहीं जिम में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यही था हमारा लास्ट फैक्ट। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय।